नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, काफी दिन से डिमांड आ रही थी कि एक बढ़िया इंट्राडे की स्ट्रेटजी बताइए जिससे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो इसके लिए आज मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं जो कि काफी कारगर है। शॉपी मार्केट में आपको सुरक्षित रखती है और जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो आपको काफी बेहतरीन सिग्नल देती है। इसकी एक्यूरेसी काफी बढ़िया है क्योंकि न केवल आपको लॉसेस से प्रोटेक्शन देती है बल्कि मोमेंटम में आपको काफी अच्छे सिग्नल देती है। दोस्तों, हमारा अगला डीप लर्निंग का ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें 3 अलग-अलग कोर्सेज कराए जाते हैं। प्राइस एक्शन एसएमसी और कुछ इंडिकेटर सेटिंग भी है, जो कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग के लिए काफी लाभप्रद है। दूसरा कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग, जिसमें कि काफी बेहतरीन हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं। तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जो कि आपके लिए नए एसेट्स के दरवाजे खोलेगा। तो हमारा मिशन है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल बने। इसके लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, करंट एंड प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ एंड ई बुक्स, स्टॉक स्क्रीनर्स, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट एंड व्हाट्सएप मेंबरशिप, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और हमारा प्रॉमिस है प्रॉफिटेबिलिटी और फी रिफंड। इन कोर्सेज में बहुत ही रिलेवेंट और प्रैक्टिकल कंटेंट्स दिए जाते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी रूल बेस्ड इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग या हेजिंग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के गुर भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। तो अभी पॉइंट क्लियर हो गया। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। इस स्ट्रेटजी में 3 इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। एक इंडिकेटर, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये वीवैप है। दूसरा इंडिकेटर ये सुपर ट्रेंड है और तीसरा इंडिकेटर एमएसीडी है। इन 3 इंडिकेटर्स के सिग्नल पे ये स्ट्रेटजी काम करती है। तीनों के कंफर्मेशन पे ट्रेड में एंट्री की जाती है। तो अपने जानते हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि वीवैप काफी इफेक्टिव इंडिकेटर है। प्रो ट्रेडर्स के द्वारा काफी यूज किया जाता है। जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि जब प्राइस वीवैप के नीचे है तो वो बेयरिश है और प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है तो वो बुलिश है। लेकिन एक सिंगल वीवैप के सहारे ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे कई कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए वीवैप के साथ में सुपर ट्रेंड भी लगा दिया गया है। सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ट्रेंडी मार्केट में इसके सिग्नल बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि जब मार्केट चॉपी होता है तो ये बार बार आपको बाई सेल का सिग्नल देते रहेगा। वीवैप और सुपर ट्रेंड दोनों का सिग्नल बियरिश है, तो इसका माने मार्केट में अच्छा बियरिश मूव आएगा। और जहां पे मार्केट चॉपी हो वहां पे सुपर ट्रेंड तो बाई सेल का सिग्नल देगा। लेकिन हमको ये देखना है कि प्राइस वीवैप के नीचे है या ऊपर है। अब जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है, ऐसे में जो सुपर ट्रेंड का बुलिश सिग्नल है उसको हम इग्नोर कर देंगे। उसी तरह से यहाँ भी प्राइस वीवैप के नीचे है तो सुपर ट्रेंड का जो बुलिश सिग्नल है वो हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देने से आपके 60 to 70% सिग्नल फिल्टर हो जाएंगे और आपकी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वीवैप भी निगेटिव है और सुपर ट्रेंड भी बेयरिश है, लेकिन प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एमएसीडी लगाएंगे। एमएसीडी में हमको देखना यह है कि एमएसीडी की लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है ये एमएसीडी लाइन है और ये जो रेड लाइन है ये सिग्नल लाइन है। तो हमको ये देखना है कि एमएसीडी लाइन जीरो लाइन से ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। और अगर नीचे चल रही है तो उनका क्रॉस बुलिश है या बेयरिश है, और अगर ऊपर चल रही है तो भी उनका क्रॉस बुलिश है या बेयरिश है, ये हमको देखना है। तो अब अगर मान लीजिए प्राइस वीवैप सुपर ट्रेंड दोनों के नीचे चल रहा है, एमएसीडी लाइन जीरो लाइन के नीचे बेयरिश क्रॉस में चल रही है, तो वहां हमको काफी अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला है। लेकिन जहां पे एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे चल रही है और बुलिश क्रॉस में चल रही है, वहां पे मार्केट के चॉपी होने का अंदेशा है। उसी तरह से अगर एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर है और बेयरिश क्रॉस में चल रही है तो वहां पर भी मार्केट के रेंज बाउंड होने का चांस है। तो हमारा एंट्री सेटअप क्या होगा, एमएसीडी अगर जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश क्रॉस में है, प्राइस वीवैप और सुपर ट्रेंड दोनों के ऊपर है, तो वहां पे हमको बुलिश मोमेंटम मिलेगा। इस बात के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और उस समय सुपर ट्रेंड का जो बुलिश सिग्नल है उस पर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। और जब तक सुपर ट्रेंड का सिग्नल बुलिश रहेगा तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। जब सुपर ट्रेंड का इंडिकेशन बेयरिश हो जाएगा वहां पे हम एग्जिट कर जाएंगे। भले वहां पे एमएसीडी हमको बेयरिश सिग्नल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सुपर ट्रेंड बुलिश है तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। उसी तरह से डाउन साइड में भी प्राइस वीवैप और सुपर ट्रेंड दोनों के नीचे चल रहा है, एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे है और बेयरिश क्रॉस में है, तो वहां पे हमारी एंट्री होगी। और जब तक सुपर ट्रेंड हमको बुलिश सिग्नल नहीं देता है तब तक हमारे ट्रेड में एंट्री चलेगी। सुपर ट्रेंड जब बुलिश सिग्नल दे देगा तो वहां हमारे लिए एग्जिट। तो इस स्ट्रेटजी को जब भी आप देखेंगे
इसके सिग्नल की एक्यूरेसी आपको काफी अच्छी लगेगी। उदाहरण के लिए इन सब जगहों पे देखिए प्राइस VWAP और सुपर ट्रेंड के नीचे है, MACD जीरो लाइन के नीचे है, बियरिश क्रॉस में है, यू गॉट वेरी गुड मोमेंटम। अब यहाँ ये बता दें कि VWAP चूंकि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है तो ये इंडेक्स में नहीं लगेगा, यानी कि आप निफ्टी में लगाना चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इन सब में काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं रहता है और VWAP के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो इसलिए या तो ये ऑप्शन चार्ट में लगेगा या फ्यूचर चार्ट में लगेगा या फिर स्टॉक चार्ट में लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे चूंकि 3 इंडिकेटर्स लगेंगे, एक सुपर ट्रेंड, दूसरा VWAP, तीसरा MACD, तो ट्रेडिंग व्यू में अगर आपका पेड वर्जन नहीं है तो 3 इंडिकेटर लगाने में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने जीरोधा के टर्मिनल पे लगाया है। आपका जो भी ब्रोकर टर्मिनल है वहां पे ये सारे इंडिकेटर काफी सुविधा से मिल जाएंगे, वहां पे आप लगा सकते हैं और इन तीनों इंडिकेटर के सेटअप का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पाइन स्क्रिप्ट का जो इंडिकेटर है उसमें सुपर ट्रेंड तो है, मूविंग एवरेजेस है, उसमें मैं 2 इंडिकेटर और ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो VWAP और दूसरा बोलिंजर बैंड। वो अगर रेडी हो जाएगा तो ट्रेडिंग व्यू में 2 इंडिकेटर में ही काम चल जाएगा और फिर मैं उसको आपके साथ में शेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको अपने ब्रोकर टर्मिनल पे इसको लगाना पड़ेगा और या फिर ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी ये तीनों सेटअप मिलेंगे, यानी कि MACD जीरो लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉस, प्राइस VWAP और सुपर ट्रेंड के ऊपर सुपर ट्रेंड का बुलिश सिग्नल, तो कभी कभी आपको बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिलेंगे और कभी मॉडरेट मोमेंटम मिलेंगे, लेकिन नुकसान होने के चांसेस काफी कम रहेंगे क्योंकि अगर सुपर ट्रेंड और VWAP और MACD तीनों का कंबाइंड सिग्नल है तो प्राइस आपको धोखा नहीं देगा, इस बात के चांसेस काफी ज्यादा। और प्राइस अगर अपना रास्ता चेंज करेगा तो सुपर ट्रेंड आपको इमीडिएट सिग्नल दे देगा। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है और जैसे ही प्राइस ने बुलिश मूव लिया, सुपर ट्रेंड ने आपको सिग्नल दे दिया एग्जिट का। उसके बाद यहाँ पर MACD भी जीरो लाइन के ऊपर आ गया बुलिश क्रॉस में और प्राइस भी सुपर ट्रेंड और VWAP के ऊपर चला गया, ये मूवमेंट आपको मिला। तो यहाँ सबसे सुइटेबल टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट का। 5 मिनट में ये सिग्नल बेस्ट काम करता है। ये सिग्नल तो किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा, लेकिन VWAP इंट्राडे के लिए ही है तो इसलिए ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में दिक्कत आएगी। आप इसको 15 मिनट पर भी ट्राई कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सेटअप आपको किसी भी एसेट पे बराबर ढंग से काम करेगा, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या स्टॉक में करते हो, कैश में करते हो या FNO में करते हो या किसी भी एसेट में करते हो। इसके सिग्नल की एक्यूरेसी सब में आपको बराबर मिलेगी, वो चाहे कितना भी वोलेटाइल हो, चाहे कितना भी लो वोलेटाइल हो, सारे एसेट में बेहतरीन सिग्नल मिलेंगे। तो मार्केट जब ट्रेंडी रहेगा तो बहुत अच्छे सिग्नल तो मिलेंगे ही, मार्केट जब रेंज बाउंड होगा तो भी इसकी फिल्टरिंग काफी अच्छी होगी। स्पेशली जब आप देखिए कि MACD जीरो लाइन के आसपास ही घूम रहा है, सुपर ट्रेंड VWAP एक साथ में आ गए हैं, या सुपर ट्रेंड बेयरिश सिग्नल दे रहा है लेकिन प्राइस VWAP के ऊपर चल रहा है और वाइस वर्सा, यानी कि सुपर ट्रेंड बुलिश है लेकिन प्राइस VWAP के नीचे है, तो ऐसे केस में आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेने का है। तो सुपर ट्रेंड के जो फॉल सिग्नल्स हैं वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब कोई भी चीज 100% नहीं होती है तो कभी कभी फॉल्स सिग्नल मिल भी सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फॉल्स सिग्नल, मेजॉरिटी मैंने बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स सिग्नल जो है आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और जब सिग्नल आपको मिलेगा तो वहां पे काफी अच्छे मोमेंटम आपको मिल सकते हैं और आपका ट्रेड काफी लंबे ड्यूरेशन तक चल सकता है। उदाहरण के लिए ये सब ट्रेड में अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे। तो ये इंडिकेटर्स अच्छे से काम करें और इनके सिग्नल की एक्यूरेसी बढ़े, इसके लिए सेटिंग्स में थोड़ी चेंज की गई है। VWAP में तो जो डिफॉल्ट है वही चलता है, उसमें ज्यादा सेटिंग का स्कोप नहीं है, लेकिन सुपर ट्रेंड जब आप VWAP के साथ यूज कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग थोड़ा सा अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो हमने सुपर ट्रेंड लिया है उसका पीरियड 1 का है और मल्टीप्लायर 1.5 का है। 1.5 से ऊपर का मल्टीप्लायर रखने से ये प्राइस के काफी ऊपर या काफी नीचे चलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका काफी प्रॉफिट का हिस्सा निकल जाएगा, और अगर 1.5 से क्लोजर रखेंगे तो जरा सा विपशा में या जरा से पुल बैक में आपको एग्जिट करा देगा। 1.5 की सेटिंग जो है ऑप्टिमम है और पीरियड 50 का इसलिए रखा गया है ताकि जो छोटे छोटे विपशॉज हैं उनको ये इग्नोर करे, क्योंकि जनरली छोटे विपशॉज में जो डर रहता है वही आपको बड़ी प्रॉफिट नहीं लेने देता है। प्राइस हल्का सा पुल बैक लेकर के ऊपर जाता है लेकिन आप एग्जिट हो जाते हो। तो 50 एंड 1.5 की सेटिंग काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद हमको ऑप्टिमम लगी। आप इसमें थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड दिस इज गुड वन। इसके अलावा MACD की सेटिंग में भी एक तो क्विक सिग्नल चाहिए और दूसरे सिग्नल की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर हम एग्जिट के लिए ज्यादा रिलाई करते हैं सुपर ट्रेंड के ऊपर में, तो इसलिए MACD अगर एग्जिट का हमको सिग्नल थोड़ी देर से भी देती है तो कोई दिक्कत नहीं। एंट्री की सिग्नल इसमें जल्दी आनी चाहिए और इसका सेटअप उसी ढंग से किया गया है ताकि एंट्री के समय ये डिले ना करे।
तो यहाँ पे हमने जो फास्ट एमए लिया है ये 5 का है, स्लो एमए जो लिया है ये 20 का है, और सिग्नल पीरियड जो डिफॉल्ट 9 का है उससे बढ़ा करके 20 का कर दिया है। 20 का इसलिए कर दिया है ताकि छोटे मोटे विपशॉज में ये आपको बेरी सिग्नल न दे। अब उदाहरण के लिए देखिए, इस जगह पे अगर सेटिंग 20 से कम होती सिग्नल लाइन की तो एमएसीडी आपको यहीं पर बेरी सिग्नल दे दिया होता, जबकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा विपशा लेकर के ऊपर ही गया। तो सिग्नल लाइन की सेटिंग 20 करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि छोटे मोटे विपशॉज में एमएसीडी बेरी सिग्नल या अपोजिट सिग्नल नहीं देगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे एमएसीडी 0 लाइन के नीचे चल रहा है और चूंकि सेटिंग 20 की है इसलिए आपको क्लियर कट एग्जिट सिग्नल कहाँ मिला, यहाँ पे, जब प्राइस में बुलिश मूव आया। अदरवाइज अगर आप लोअर सेटिंग रखते तो इन सब जगहों पे उसमें बार बार जो है एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर नीचे होती, जिससे आपको दिक्कत होती। तो अभी ये सेटिंग लगा करके इसको देख सकते हैं किस ढंग का काम कर रहा है, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आशा करते हैं उसमें आपको ये बहुत बेहतरीन सिग्नल देगा जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। तो आशा करते हैं आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।